नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी वरिष्ठ साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के आह्वान पर लगातार जब से पंचायत चुनाव परिणाम आया तब से लेकर अभी तक वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार के लिए दिन रात संघर्ष किया जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार से 3.5 सालों में बिहार सरकार ने अपनी दोहरी नीति चलाकर फूट डालो और राज करो का अभियान चलाया, जिस प्रकार से हम वार्ड सदस्यों के साथ आंख में धूल झोंकने का काम किया, जिस प्रकार से हम वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार से दूर रखा, विकास से दूर रखा, वार्ड क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को लगातार हम वार्ड सदस्यों ने सरकार के सामने में रखा, अपनी मांगों को रखा, लेकिन यह सरकार अधिकार देने के नाम पर आश्वासन देकर धोखा देने का काम किया। वर्तमान हालात यहां है कि बिहार के अंदर में जो वर्तमान की सरकार के पंचायती राज मंत्री है, वह वार्ड सदस्यों को अपमानित करने का काम कर रहा है। इससे पूर्व में भी जो पंचायती राज मंत्री था, वह अफसरशाही और सत्ते के नशा में अनर्गल बयान देता था। उससे भी हद पार कर दिया है यह पंचायती राज मंत्री। यह बिहार सरकार का जो कथनी और करनी में फर्क है, यह दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। साथियों, अभी हम वार्ड सदस्यों ने लगातार पंचायती राज मंत्री का पुतला दहन करने का जो कार्यक्रम निर्धारित करके कर रहे हैं, इससे बौखलाकर पंचायती राज मंत्री ने फिर पुनः वार्ड सदस्यों के लोगों को बरगलाने का काम करता है कि मैं बात करना चाहता हूं वार्ड संघ से, मैं बात करना चाहता हूं जनप्रतिनिधियों से, मैं पूछना चाहता हूं पंचायती राज मंत्री का कि तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क है। तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। तुम्हारे पदाधिकारी हम वार्ड सदस्यों को अपमानित करने का काम करता है, और तुम भरे सदन में कहा कि वार्ड सदस्य एग्रीमेंट पर काम करने के लिए आए। तुम कहा 2019 और 2023 तक का काम मिला था। आज तक वार्ड सदस्यों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिला। तुम अपने पंचायतों के लिए योजना बनाते हो और पक्ष और विपक्ष मिलकर हम वार्ड सदस्यों का गला घोटने का काम किए हो। जिस प्रकार से अपने वार्ड क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर आज हम वार्ड सदस्य सड़क पर भटक रहे हैं, तुम्हें भी 2025 में सड़क पर ला देंगे। साथियों, अभी हालात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बिहार में मधुबनी जिला में होने वाला है 24 अप्रैल को। बिहार सरकार चाहता है कि हम प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित करके करवा के और वार्ड सदस्यों के आंख में धूल झोंक कर निकल जाए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को, मैं एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर वार्ड सदस्यों के साथ आप अगर न्याय नहीं जल्द करिएगा तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। बिहार में चक्का चक्का जाम करेंगे और आने वाले समय में आपको गद्दी से उतारने के लिए तमाम कदम उठाने का काम करेंगे। साथियों, अभी वर्तमान हालात ऐसी उत्पन्न हो चुका है कि हम वार्ड सदस्य जहां भी जाते हैं वहां वार्ड को सिर्फ समस्या ही दिखता है। चुनाव का 4 साल होने को है, लेकिन बिहार सरकार हम वार्ड सदस्यों के आंख में धूल झोंक कर आश्वासन पर आश्वासन देता है। अभी पंचायती राज मंत्री के अफसर पदाधिकारी सब अफसरशाही पर तुला हुआ है। यह पंचायती राज मंत्री इतना बड़ा घुसखोर हो चुका है, यह इतना पंचायती राज मंत्री भ्रष्टाचारी हो चुका है। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब से अपना मंत्रालय का पद संभाला है
तब से लूटने का काम किया है, दिम्मक की तरफ पंचायती राज व्यवस्था को खोखला करने का काम किया है। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी मंत्री आज तक पंचायती राज में नहीं आया। साथियों, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री में अपना आस्था व्यक्त किया और मुख्यमंत्री को सदैव उनकी बातों को सुनने का काम किया, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र के भांति अपनी नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशासन और सुशासन की सरकार का जीता जागता चरित्र सामने आ चुका है। मैं पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि 2025 में इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। अगर जल्द से जल्द अगर अधिकार हम वार्ड सदस्यों को नहीं मिलेगा तो बिहार में चक्का चक्का जाम रहेगा 24 अप्रैल को, और हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं बिहार सरकार से कि हम वार्ड सदस्यों का हक और अधिकार जल्द बहाल किया जाए। आप गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद कर दीजिए, अब झांसा देना बंद कर दीजिए, अब आश्वासन देना बंद कर दीजिए। और झूठा आश्वासन देकर आपने हम लोगों को 4 साल तक ठगने का काम किया है। यह आश्वासन पर अब काम चलने वाला नहीं है। वार्ड का विकास चाहिए, नली गली, नल जल योजना और वार्ड क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए हमें वित्तीय राशि चाहिए, हमें अपने वार्ड का डेवलपमेंट चाहिए, हमें चुनाव में जाना है और आप हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अधिकार के साथ आंख बिचौली का खेल खेलने का काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग एकजुटता के साथ अपने हक और अधिकार के लिए चट्टानी एकता के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।